चलिए अब बात बीमार अस्पतालों की। जी हां, एक तरफ डेंगू का कहर है तो दूसरी तरफ अस्पताल खुद बीमार हैं। अस्पतालों में गंदगी का अंबार लगा है। समझ में नहीं आ रहा है अस्पताल में गटर है या गटर में अस्पताल। आपके स्क्रीन पर जैसलमेर और कोटा के बदहाल अस्पतालों की तस्वीर है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मरीजों का इलाज हो रहा होगा। और अब बात डेंगू के डंक की, जिसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग हो या फिर प्रशासन, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही है। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल का ही हाल देख लीजिए। अस्पताल के मेन गेट के बाहर गटर निकल रहा है, आसपास पानी जमा हो रहा है और तो और इसमें मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंख बंद कर मौज काट रहे हैं। अस्पताल प्रशासन हो या जिला प्रशासन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल इलाज कर रहा है या बीमारी बांट रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की दलील क्या है वो भी सुन लीजिए। मेरे को एक्चुअली इसकी जानकारी नहीं है कि टीमें उन्होंने क्या बनाई है, पर मेरा ये मानना है कि आज जो एंटी लार्वल एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं, केस तो देखिए डेफिनेटली देखो बड़े नहीं है, कम हुए हैं। पहले क्या है कि आपने ये भी देखा होगा कि एक दिन में 65 टेस्ट और ऐसे पॉजिटिव आ रहे थे। आज की तारीख में 15-20 आ रहे हैं। एंटी लार्वल एक्टिविटी कर तो रहे हैं वो, शायद इसलिए शायद थोड़े केस कम। अस्पताल में भी कर रहे हैं? अस्पताल के अंदर तो हमारी अपनी टीमें हैं। ठीक है, हम उनके अगर इस प्रकार की कोई लापरवाही प्रतीत होती है, उनको दिखाई देती है, तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे और हम इसका और अपने अधिकारियों से भी इसका जो है सर्वे करवाएंगे कि वास्तव में टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं अथवा नहीं कर रही। डेंगू ने कोटा में हाहाकार मचा रखा है। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 2 महीने बाकी हैं, लेकिन डेंगू का जो आंकड़ा है वो 1400 के पार हो चुका है। अब तक 1400 से ज़्यादा पेशेंट कोटा में डेंगू के आ चुके हैं। हम इस वक्त संभाग के सबसे बड़े अस्पताल MBS अस्पताल में खड़े हैं। तस्वीरें हम आपको MBS अस्पताल की दिखाना चाहते हैं। ये MBS अस्पताल का परिसर है और यहाँ आप देख सकते हैं गेट है, गेट के सामने ही पानी भरा हुआ है, जबकि चिकित्सा विभाग बार बार ये कहता है कि पानी को इकट्ठा ना होने दें, डेंगू का जो मच्छर है वो इसमें पनपता है। लेकिन खुद अस्पताल परिसर में पानी भरा हुआ है, गटर का ये पानी है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं, लोगों के तीमारदार हैं जो यहाँ इलाज की दरकार लिए आते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इलाज की बजाय डेंगू लेकर जा रहे हैं। जी सर, ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। गंदगी और खड्डे नालों में मच्छर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इससे भीड़, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए नाले और गंदगियों को इनकी सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ सर, गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पर सफाई नहीं हो रही, देखो ये देखो गंदगी हो रही है, हो रही है। तो डेंगू कैसे रुकेगा ऐसे में? और क्या, डेंगू नहीं रुकेगा सर, सफाई करवानी चाहिए ना। अस्पताल का ये हाल। जिला प्रशासन की तो नहीं कह सकते, लेकिन चिकित्सा विभाग की जरूर कह सकते हैं कि उनकी लापरवाही है ये। अरे उनके बारे में बता रहे हैं, आप भी उनके बारे में कर रहे हो कि ये गंदगी, ये डेंगू क्यों फैल रहा है। बीमारी राजस्थान में, भारत में क्यों होती है और अन्य देशों में क्यों नहीं होती? सफाई की व्यवस्था। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान बनाया तो था, कहाँ है स्वच्छ अभियान? योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल है कि अस्पताल में डेंगू का इलाज भले ही न हो पाए, कोई दूसरी बीमारी तो जरूर हो जाएगी। देखिए जैसलमेर जिला अस्पताल की बदहाली। यहाँ पर गंदगी भी बहुत है, मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है। ये है मरुधरा के अस्पताल। कितने गंदे, कितने बदहाल। ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग के दावों को मुंह चिढ़ाता है। यहाँ भी कचरा, वहाँ भी कचरा।
हर जगह बीमारियों का खतरा। आपका मरीज ठीक तो नहीं हो पाएगा। फुल गारंटी है नई बीमारी लेकर आएगा। हद है, यहाँ डेंगू का इलाज हो रहा है, जो खुद बदहाली के आंसू रो रहा है। जगह जगह कचरों का अंबार, वार्ड हो या शौचालय, हर जगह गंदगी की भरमार। साफ सफाई तो हाथ में सूरज लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। पहली नजर में ये अस्पताल कम, कचरा घर ज्यादा नजर आता है। अभी से आप घबराने लगे। जनाब, इस कचरा घर में, माफ कीजिए, इस अस्पताल में डेंगू का भी इलाज होता है। कहा जाता है कि डेंगू से बचने के लिए घरों की सफाई जरूरी है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग को कौन बताएगा कि भैया जरा आप भी जाग जाइए। आम आदमी की हालत पर नहीं तो कम से कम इस अस्पताल पर तो तरस खाइए, जहां डेंगू तो ठीक नहीं होगा, मरीज और उनके परिजन दूसरी बीमारियों के शिकार जरूर हो जाएंगे। मैं एक डेंगू पेशेंट हूँ, 5 दिन से यहाँ एडमिट हूँ और यहाँ पर गंदगी भी बहुत है। मतलब ना तो बाथरूम में पानी आ रहा है, ना साफ सफाई है। हॉस्पिटल के अंदर पूरी गंदगी भरा रखा है और जांच करवाने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम खुद ही बीमार हो जाते हैं। थोड़ा बहुत सही होता है, जांच में 2 घंटे वेट करना पड़ता है। यहाँ डेंगू के लिए सही होने के लिए आते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इलाज भी चल रहा है और गंदगी की वजह से और भी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और गंदगी यहाँ बहुत फैली हुई है, यहाँ और भी मच्छर ज़्यादा है। उसकी वजह से नई कॉम्प्लेक्स की वो ध्यान दिए और हम पैसे भर के बाहर कॉम्प्लेक्स में फ्रेश होने के लिए जाते हैं और हॉस्पिटल का जो भी टॉयलेट वगैरह है वो पूरे ब्लॉक हुए और नई कोई साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। जिले में डेंगू की डंक से लोग बेहाल हैं। दिनों दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सभी का आसरा ये जिला अस्पताल ही है, क्योंकि पूरे जिले में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल है जहां डेंगू की जांच के लिए एलिजा टेस्ट की सुविधा है। लिहाजा लोग उम्मीदों का दामन पकड़े यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां आकर मिलती है हताशा और निराशा। जांच के लिए मरीजों की लंबी लाइन, घंटे 2 घंटे के पहले तो आपका ब्लड सैंपल लैब तक पहुंचने से रहा, टांगे कांपने लगती हैं, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, तब जाकर कहीं आपका नंबर आता है। बदहाली का आलम यह है कि मरीजों के बेड बरामदों और चौक में लगाने पड़ते हैं और कहा जाता है कि घर में ही रहो, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये हमारा 2 बच्चे हैं बाकी एडमिट हैं, तो डेंगू का इलाज चल रहा है उसका। उसकी भी साहब हम जांच करवाने जाते हैं तो उसमें 100-200 आदमी की लाइन लग जाती है, एक ही वो जांच करने वाला है, तो उसमें परेशानी हो जाती है। वहाँ पे खड़े खड़े 2-2, 3-3, 4 घंटे खड़े हुए, तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम। डेंगू एक सीजनल बीमारी है जो इन दिनों बहुत विकट रूप में सामने आ रही है और इसके मरीज लगातार बढ़ोतरी की संख्या में आ रहे हैं। तो हमें अपने संसाधन इस मामले में कम पड़ रहे हैं और फिर भी ये मरीजों को कोई समस्याएं नहीं आने दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि सुविधाओं को दुरुस्त करने की बजाय जिम्मेदार अभी भी हवा में बातें कर रहे हैं, वो भी ऐसे कि फन्ने खां भी होता तो शर्म से मर जाता। सफाई का ठेका दिया हुआ है, उसको हमने 3 ड्यूटी में डिवाइड कर रखा है कि 3 बार वो आदमी भेजेंगे यहाँ सफाई के लिए, लगातार रहेंगे 6-6 घंटे के हिसाब से, सुबह और दोपहर। रात में जो रहेंगे वो कम आदमी रहेंगे और रात भर ऑन कॉल रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ है अवेलेबल, उसके हिसाब से हम सुबह 9 से लेके 3 बजे तक सैंपल लेते हैं और उनकी सभी जांचें देते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास स्टाफ की कमी से हम उसको 24 घंटे नहीं चला पा रहे या 12 घंटे लगातार नहीं चला पा रहे, लेकिन उसके बाद जो भर्ती मरीज होता है कोई सीरियस होके और उसकी जांच की ज़रूरत होती है, उसको कॉल करके हम वो जांचें करवा देते हैं। कुछ समय से केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो हमने इसके लिए शहर के अंदर 21 टीमें लगाकर और एंटी लार्वल एक्टिविटी कर रहे हैं। और अब हॉस्पिटल के अंदर देखें तो इन दिनों केसेस में काफ़ी कमी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि डेंगू को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है। डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है, डेंगू मरीजों की पहचान की जा रही है, घर को साफ सुथरा रखने की नसीहत दी जा रही है।
लेकिन इस अस्पताल की बदहाली कब दूर होगी, इसका जवाब शायद स्वास्थ्य विभाग के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। और खबर अलवर जिले से है, जहां नारायणपुर क्षेत्र के सरिस्का का